बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खेल हो या सियासत, घरेलू साजिशें हो या कारोबारी रकाबत, अगले की कमज़ोरी बांधते रहना फिर इस पर हमला इस वक्त करना जब वो कमज़ोर तरीन हालत में हो, कामयाबी की ज़मानत है। लेकिन इसके लिए मजबूत एसाब चाहिए। शायद इस वक्त इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो ऐसे हालात में लीडर करते हैं। एसाब शिकन मुकाबले में इमरान खान ने मुखालिफ के एसाब तबाह कर दिए हैं। मुखालिफ की कोई अखलाकी कानूनी हैसियत बची नहीं। ताकत का दावा है वो भी शायद ना रहे, क्योंकि जबर की ताकत ही तो सबसे कमज़ोर हुआ करती है। इमरान खान तकरीबन अब आखिरी राउंड की जानिब बढ़ रहा है और इमरान खान ने इस वक्त अपना लश्कर पूरी तरह से मुतहरिक किया है जब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। ये हुस्न इत्तफाक कह लें या इमरान खान की गायबी मदद, इमरान खान अपने असल हरीफ के बिल्कुल आमने सामने है और फैसला कुन मरले में दाखिल है और हुकूमती साइड पर कमजोर तरीन मोरे हैं जैसे कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो। एक तो ये इंतहाई नाअहल और नावाकिफ है और दूसरा सियासी इंतजामी अमूर में कमजोर तरीन। इमरान खान को इनसे किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। इन सियासी बोनों का कमजोर होना इमरान खान को मजबूत कर रहा है। ये सियासी बोने ना चाहते हुए भी इमरान खान के मददगार हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अवाम के अंदर पजीराई ना पहले थी ना ये बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। अवाम पर इनकी गिरफ्त बिल्कुल ढीली है। इस सूरत में कौम का इमरान खान के ऊपर एतमाद और भी बढ़ता जाता है और कौम इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हमारा निजात हिंद अब सिर्फ इमरान खान ही है। इमरान खान के असल हरीफ की बदकिस्मती कह लीजिए या कुदरत की लाठी कह लीजिए कि इनके पास इमरान खान के खिलाफ मजबूत सियासी खिलाड़ी मौजूद नहीं है जिसको वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हासिल कलाम ये हुआ कि हालातों वाक़यात मुकम्मल तौर पर इमरान खान की हिमायत में है। इस वक्त इमरान खान मजबूत तरीन पोजीशन पर खड़ा है जबकि हरीफ के पास तशद्दुद, लाकानूनियत और दबाव के अलावा कुछ नहीं है। और याद रखना चाहिए कि जब आपके पास इखलाकी ताकत नहीं रहती आपको अवामी हमायत हासिल नहीं रहती। आप ऐसी जंगें कभी नहीं जीत सकते, इसलिए वक्त जरूर लग सकता है लेकिन ये जंग इमरान खान जीत जाएगा क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। वो ताकत है अवाम की ताकत। हालांकि वो जेल के अंदर बैठा हुआ है लेकिन इसने पूरी रियासत को अपनी जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है। वो एक कॉल देता है, पूरी रियासत की दौड़े लग जाती हैं और ये तमाम तर ताकतें रखने के बावजूद इंतहाई कमजोर और डरे हुए हैं। इन हालात में मदरजा झैल कमजोरियां इमरान खान ने अच्छी तरह जांच कर यलगार का हुक्म दिया है। नया ISI चीफ, ये शख्स पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर शख्स हुआ करता है। आज इसका दफ्तर में बाकायदा पहला दिन है। आने वाले 5 में से 3 दिन मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं। इत्तेफाक देखिए कि इसी शख्स के इदारे के खिलाफ हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत निचली तरीन सतह पर। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिस कदर गैर मकबूल है शायद इतनी मुल्क के इन हिस्सों में 1971 में भी ना थी। एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन चुराने के लिए, अवामी राय को दबाने के लिए और इमरान खान को रोकने के लिए अपनी तमाम इज्जत दाव पर लगा दी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये जुआ हार गई। इलेक्शन भी चोरी कर ली, इमरान खान को जेल में भी डाल दिया और अपनी इज्जत भी गवा ली। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अगले माह यानी चंद दिनों बाद इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस दौरान अगर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू होते हैं, शहरों को कंटेनर लगा लगा कर बंद किया जाता है, पकड़ दकर होती है, छापे और गिरफ्तारियां होती हैं, तो एहतजाज जोर पकड़ेगा। अगर अवाम को रोकेंगे तो भी इजलास मुतासिर होगा, नहीं रोकेंगे तो भी मुतासिर होगा। एक ग्लोबल इवेंट का मुतासिर होना एक और ग्लोबल हेडलाइन होगी। काजी फायज ईसा की रवानगी। इन्हीं हालात में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस काजी फायज ईसा के खिलाफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट काजी फायज ईसा की तुसी पर तुली हुई है तो जजेस काजी फायज ईसा को रोकने पर। पार्लियामेंट से तरमीमी बिल पास नहीं हो रहा, जजेस मान नहीं रहे। काजी के दिन बहुत थोड़े बचे हैं और वकला तहरीक के आसार भी दिखाई देते हैं। यह वक्त इंतहाई आइडियल वक्त है मुकम्मल तौर पर पेशकदमी करने के लिए। आपने जितने अवामिल गंवाए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन सबसे मजबूत और अहम फैक्टर यह है कि इस वक्त पूरी कौम इनकलाब के लिए बिल्कुल तैयार है। इस निज़ाम से नफरत अपने अरूज पर है और खाम बाकी तमाम अवामिल की अहमियत को जानते हुए इस फैक्टर की अहमियत को अच्छी तरह से जानता है और इसी फैक्टर की बुनियाद पर इमरान खान ने जारखाना अंदाज अपनाते हुए पूरी कुव्वत के साथ चढ़ाई करने का ऐलान किया है। आइंदा तारीख में जब मुसलमानों की तबाही का जिक्र होगा तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नाम सफ़े अव्वल पर होगा, जिन्होंने यहूद व नसार के हुक्म पर दुनिया की 2 बड़ी ताकतों रूस और चीन को मुसलमानों के साथ मुत्तहिद करने की इमरान खान की कामयाब होती हुई कोशिशों को नाकाम किया। पाकिस्तान, चीन और रूस 3 न्यूक्लियर ताकतों का मुसलमानों के साथ दफाई इत्तेहाद ताकत के तवाज़ुन को मगरिब से मशरकी वस्ता और एशिया की जानिब मुंतकिल करने जा रहा था, जिसके नतीजे में शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर में रुकावट आती, गजा और लिबनान हमला ना होता और ना ही इब्राहिम रईसी और हसन नसारीउल्लाह शहीद होते। अब मुसलमानों का शराजा बिखर गया है। लिबनान के बाद ईरान और शाम का नंबर भी आ सकता है, फिर इसके बाद रूस का नंबर आएगा और आखिर में चीन का घेराव करके इसे महदूद कर दिया जाएगा। माजी में भी गद्दार मुस्लिम हुक्मरान ही मुसलमानों की तबाही का बाइस बने। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब ने अपना तज्जिया करते हुए फरमाया था कि यहूदियों के बाद पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मुजरिम होगी, क्योंकि जो जुराइम यहूदियों के थे वही जुराइम पाकिस्तानियों ने किए हैं। वो कौम भी अल्लाह की लाडली थी। पाकिस्तानियों ने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया था, लेकिन अब इमरान खान इस कौम को बचाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में जमीनी सूरत हाल और अवामी जज्बात वाज़िया तौर पर नजर आ गए। गुज़श्ता 3 साल के ज़ुल्म सितम की वजह से आज हर जिले और सूबे
सूबे में बगावत के आसार नुमाया हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने दिल भी जीते और बाजी भी। इमरान खान भी खुशकिस्मत है कि ऐसी कौम मिली और कौम भी खुशकिस्मत है क्योंकि वो कौम की हकीकी आजादी पर समझौता नहीं कर रहा। जो कहते थे अब कौम डर गई, वो आज खुद डर के कांप रहे हैं। इतना कांप रहे हैं कि एक दिन में सारी बुजदली दिखा दी। सारे अंदाजे और तजर्बे गलत साबित हुए इनके। जब कोई शख्स अपने लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का फैसला करता है तो वो इस तरह जवाब देते हैं। आज वो उस लाखों के पीछे है, फिर भी लाखों लोग इसके लिए बाहर निकलते हैं, चाहे सर्दी हो या शदीद गर्मी। अवाम ने अपनी अदालत का एक छोटा सा ट्रेलर सिर्फ एक शहर में दिखाया है कि हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने की भरपूर ताकत रखते हैं। आपके जली मैंडेट की तरह एनओसी और कंटेनर्स का खेल तमाशा भी अब अवाम अपने खाते में नहीं लाती। अवाम को रोकने और दबाने की जितनी कोशिश की जाएगी, ये इतनी ज्यादा कुव्वत से मुत्हिद होकर आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आपको आपकी लाकानूनियत का जवाब देगी। अब अवाम को इमरान खान के नजरिए के मुताबिक अपने हक की खातिर यकजा होने के लिए किसी मुकामी और कौमी लीडर की बैसाखियों की जरूरत नहीं रही। अब अवाम खुद निकल आई है। जो पैगाम जहां देना मकसूद था अवाम ने दे दिया। इमरान खान ने कहा कि जब माशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है और जिस तरह की बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है अब इनकलाब ही आएगा। हमारी खवातीन जेलों में पड़ी हैं लेकिन कोई इनके केसेस नहीं सुन रहा। 80 साल बुजुर्ग खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया लेकिन सिस्टम में किसी को तकलीफ नहीं हुई। हमने हमेशा पूरा मन एहतजाज किया, हमेशा कानून का एहतराम किया, लेकिन ये कानून अब हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। मैं रावलपिंडी की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह इन्होंने फस्तायत का मुकाबला किया। जहाँ इन पर आंसू गैस, शेलिंग और सीधी गोलियां मारी गई लेकिन रावलपिंडी की आवाम ने जबरदस्त मुकाबला किया। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और अली अमीन गंडापुर को भी सराहता हूँ जिस तरह उन्होंने बड़ी तादाद में निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद की और अली अमीन की सरबराही में रावलपिंडी की जानिब मार्च किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अली अमीन ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जगाने में भरपूर किरदार अदा करते हुए मेरे मौक़िफ़ को आवाम तक पहुँचाया।